आते हैं प्रदीप गुप्ता, त्रिकोणीय मुकाबलों का उसके मायने, उसके मतलब आज की तारीख में क्या निकल रहे हैं, और दिसंबर में तो आपसे बातचीत होगी। देखिए संदीप जी, जैसे चुनाव आएंगे तो ये तीन बातें प्रमुख होंगी। एक दावे, दूसरे वादे और तीसरे इरादे। तो दावे जो हैं वो सरकार में जो है वो दावे करेंगे, और जो वादे हैं जो विपक्ष में वो वादे करेंगे, और जनता अपना निर्णय लेगी अपने इरादे जता के। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है। अब रह गई बात कि जो पिछला चुनाव, संदीप जी जैसे आप 17 की बात कर रहे थे, आपके दर्शकों के लिए मैं थोड़ी सी और उसमें क्लैरिटी बता दूं। हाँ, कि ये चार शहर जिसकी आपने चर्चा करी, चार मतलब चार मेट्रो जैसे शहर, महानगर, बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद और सूरत, इनमें 55 सीटें आती हैं। जिस 55 में से 44 सीटें बीजेपी ने जीती और कांग्रेस ने जीती 11। 44-11 यानी 80%, 20% सीटों के लिहाज से। लेकिन जो सेमी अर्बन यानी उसमें सारे शहर भी आ गए इन चार को छोड़ के, और रूरल, उसमें आती है 127 सीटें। 127 में से बीजेपी ने जीती केवल 55 सीटें, और कांग्रेस और एनसीपी की एक मिला लें तो उन्होंने जीती 70 सीटें। आप ध्यान दीजिए इस बात को, 127 में से 70, स्ट्राइक रेट समझ रहे हैं आप, कांग्रेस ने जीती, और 55 सीटें केवल जीती बीजेपी ने। तो ये गणित था। लेकिन इसकी आपको पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। पिछले 5 साल पहले 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरा विषय था कि पाटीदार आंदोलन, जो कि आपने बताया हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर का जो अपना एक आंदोलन था, दोनों का करीब करीब कंसोलिडेशन कांग्रेस में हुआ। हार्दिक पटेल ने तो चुनाव नहीं लड़ा, उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन करीब करीब सारा का सारा सपोर्ट किया। कहने का मतलब ये सारा जब कंसोलिडेशन हुआ तो उसके चलते जबरदस्त टक्कर दी। एक समय काउंटिंग के दिन की बात कर रहा हूं, काउंटिंग के दिन बीजेपी का आंकड़ा 80 चला गया था और कांग्रेस का आंकड़ा करीब 87 आ गया था। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो कहने का मतलब ये है कि यदि त्रिकोणीय मुकाबला होता है फिर तो बीजेपी की मतलब केकवाक है। यदि ये मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो बीजेपी की केकवाक है। और त्रिकोणीय का मतलब ये है, यदि दोनों पार्टियां 15% के ऊपर वोट ले लें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उस लिहाज से बात करें, तो फिर तो बीजेपी के लिए केकवाक है। तो इसका मैं पलट अगर आपसे पूछूं कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने जो मजबूती दिखाई थी, आपने आंकड़ों के जरिए उस बात की गवाही भी दे दी, क्या वो वोट बेस, वो मतदाता अभी इंटैक्ट है? क्योंकि जो मुद्दे हैं वो किसानों के अंदर जो नाराजगी, परेशानी, उसके लिए कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, युवाओं में बेरोजगारी की जो एक समस्या है, और व्यापारी, अभी छोटे व्यापारी की मैं बात करूं, हमने देखा दिहाड़ी मजदूर 42,004 लोगों ने, मतलब हर 4 आत्महत्याओं में से एक दिहाड़ी मजदूर था। वो जो नाराजगी है वो क्या अभी इंटैक्ट है? तो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत रहेगी, और पलट कर कहें शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी को इनरोल करती है तो बीजेपी को डबल वैमी भी हो सकती है। क्या यह भी एक आशंका है या संभावना, जिस भी तरीके से देखें? देखिए, आपको अब आपने जिस हिसाब से रूरल, और अब मैं परसेंटेज की बात करता हूं, पिछले चुनाव में बीजेपी को 49% मिले और कांग्रेस को मिले 42%। तो जो आपने नाराजगी और वगैरह वगैरह सारी जो बातें बताई, वो इस 42% में शामिल है। ठीक, अब ये यदि 42% फर्दर टूट जाता है, ये मान लिया कि थोड़ा सा वोट बीजेपी का भी आ जाता है टूट के एंटी इनकम्बेंसी के चलते, तो जो 49% था, जैसे अभी अजय भाई ने बताया, गांधीनगर का एक एग्जांपल ले लें, यदि वो 40 हो जाता है तो ये 9% जुड़ गया इधर, यानी ये हो गया 50। लेकिन ये जब 50 होता है और एक को 30 मिले और एक को 20 मिले तो बाकी सब बातें खत्म हो। जैसे गोवा का एक एग्जांपल, गोवा का यहाँ वो नहीं है, बट आप उसको देखिए, गोवा में आज तक बीजेपी का बेस्ट स्ट्राइक रेट था जब मनोहर पर्रिकर थे, तो 21 सीटों का, 40 सीटें उसमें से 21 सीटें, और बीजेपी ने हमेशा वहां पे हंग असेंबली आई। लेकिन इस बार देखिए कि मुकाबला त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय हो गया, कि आम आदमी पार्टी भी आई, टीएमसी भी आई, और कांग्रेस तो अच्छी खासी स्ट्रांग है। और वहां भी उस तरह का परिप्रेक्ष्य होता है, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। कहने का मतलब जैसे यहाँ रूरल अर्बन मैटर करता है, वहां पे साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। साउथ गोवा का मतलब है फुल क्रिश्चियन डोमिनेंट और हमेशा
लोकसभा की एक सीट वहां से जीतते भी हैं कांग्रेस। उसके बावजूद जो है बीजेपी ने 20 सीटें ला ली। इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, इतना पर मिसमैनेजमेंट जब हम होने के बाद, परंपरागत चश्मे से प्रदीप भाई जब आकलन करते हैं, और आप तो अलग अलग तरीके मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पर मैं पंजाब का उदाहरण लूं, वहां भी 4 कॉर्नर फाइट होती दिखी, परंपरागत तरीकों से थोड़ा अलग हो गया तो पता लगा जी सुपड़ा साफ कर दिया, 92 सीट ले गई आम आदमी पार्टी। हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा, वहां पर 2 पार्टियां तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो गुजरात में क्या हम कुछ एक बड़ा उलटफेर भी देख सकते हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट 2 पार्टियां, उनमें से चाहे वो कांग्रेस हो या आप हो, वो एक डेसिमेट हो जाए और दूसरी बहुत बड़ी ताकत बन जाए? चुनाव ये भी इशारा करते दे रहे हैं हमें। बिल्कुल आपकी बात सही है। आज की डेट में इस तरह का वाकया नहीं दिख रहा, और आपको ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, पंजाब हो या बंगाल हो, उसी लिहाज से ये गुजरात है। आप गुजरात को बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, यदि ये गुजरात नहीं होता तो जो आप कह रहे हैं उसके होने की पूरी संभावना थी। जैस्मिन, तो यहां पर प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं आपस में आप लड़